तवील जंग आलमी मईशत को मुतासिर कर सकती है। IMF ने तवील जंग के माशी असरात से खबरदार कर दिया। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि जंग के बाद भी आलमी मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना होगा। मशरिक़ वुस्ता में नया तनाज़ा आलमी मईशत की मजबूती का इम्तिहान ले रहा है। अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली जहाज़रानी तकरीबन 90% तक कम हो गई। 60% तेल और 11% LNG दरामदात अपनाए हुर्मुज़ से आती है। तेल की कीमतों में पहले ही 50% तक का इजाफा हो चुका है। इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला। तेहरान में ईरानी तेल के ज़खायर और तनसीबात को निशाना बना डाला। ऑयल टूपू पर आग भड़क उठी। तेहरान के जुनूब में भी रिफाइनरी पर हमला किया गया। आग से करीबी घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने दावा किया कि ये तनसीबात ईरानी फौज को तवानाई की फराहमी का बड़ा जरिया थी। ताज़ा हमले में 7 अफराद जान बहक 21 जख्मी हो गए। अब तक के हमलों में 1400 से ज़ायद ईरानी शहीद, जबकि यूनिसेफ के मुताबिक इसराइली अमरीकी हमलों में 20 स्कूल और 10 अस्पताल निशाना बने। मरने वालों में 30% बच्चे शामिल। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहारम, ईरान के जवाबी हमले जारी। तल अवीव में इसराइली लीडरशिप शेल्टर ईरानी हमले में तबाह हो गया। हमले के बाद शेल्टर के आसपास आग भड़क उठी। शेल्टर में इसराइल के आला हुक्काम पनाह लेते थे। पाज़ारान इनकलाब ने इसराइल के शहर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का भी दावा किया, जबकि ईरान ने 24 घंटों के दौरान 200 अमरीकी फ़ौजियों की हलावत का दावा कर डाला, जिनमें से 21 बहरीन में मारे गए। ईरानी कार्रवाइयों में अमरीकी तेल बरदार जहाज़ को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकर को भी निशाना बनाया, जिसमें 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। UAE पर भी ड्रोन हमले, 4 अफराद हलाक हुए। अपनाए हुर्मुज़ में UAE की एक टग बोट धमाके से डूब गई। अमरीकी सदर मुज्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर नाखुश, तबसरे से भी गुरेज किया। ईरानी जंग ख़त्म करने का फैसला मुश्तरका होगा। जंगबंदी का वक्त नेतन्याहू के साथ मिलकर तय करूंगा। अमरीकी TV से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका नहीं चाहता कि चंद साल बाद ईरान को दोबारा जौहरी हथियार बनाने का मौका मिले। ईरान से यूरेनियम जब्त करने के लिए खुसूसी फ़ौजी भेजने समेत तमाम ऑपरेशन ज़ेर गौर हैं। ईरान पूरे मशरिक़ वुस्ता पर कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा बना रहा था। ईरान की क़यादत अमरीकी इसराइल के खिलाफ जंग में मुत्तहद है। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरानी रहनुमाओं में कोई तकसीम नहीं। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ईरान अली लारीजानी का इंटरव्यू, कहा कि ईरानियों में अख्तलाफात हो सकते हैं मगर इस मामले पर मुत्तहद हैं। ईरान को तोड़ने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। ट्रंप को ईरान के नए रहनुमा के इंतखाब में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ट्रंप के बयानात पसमानदा सोच की अक्कासी करते हैं। वक्त आएगा जब ईरान के पास कोई इंतखाब नहीं बचेगा। ईरान जल्द हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगिस ने कहा कि सदर ट्रंप दुरुस्त थे, कुर्बानियाँ जंग में मामूल हैं, मुस्तकबिल में मज़ीद नुकसानात भी मुतवक्के हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि अभी तक ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर भारी बमबारी शुरू नहीं की।
मौजूदा कार्रवाई सिर्फ आगाज है, मजीद सख्त हमले भी करेंगे। अमेरिका का मकसद ईरान के फौजी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किफ़ायत और सादगी पर मबनी तजावीज़ और सिफारिशात की बुनियाद पर हतमी लाहे-अमल तय। वफाकी काबीना के अरकान का 2 माह की तनख्वाह न मिलने का फैसला। वज़ीर आज़म की सदारत अहम इजलास में वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग बताए कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के तनाज़ुर में माशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का सूरत हाल बेहतर होने तक तनख्वाहें और मरात में भी कमी का इंदिया। तमाम सरकारी मुलाजमीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायत इख्तियार करने की तलकीन। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगा। ये फैसला माशी सूरत हाल, महंगाई के रुझान और मालियाती इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी दूसरी सबसे बड़ी मंदी 11,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,46,480 पॉइंट पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। कोरियन स्टॉक मार्केट में 4, जापान में 6, हांगकांग में 3, चीन में 2% गिरावट। अब नए हरमस की बंदिश से तेल की सप्लाई मअतल। खाम तेल की कीमतों में इजाफा $119 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की कीमत $113.94 हो गई। बरतानवी ब्रेंट $115.82 का हो गया। अमरीकी सिफारत खाना इस्लामाबाद ने वीज़ा प्रोसेस रोक दिया। आज से 13 मार्च तक अमरीकी सिफारत खाना इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट के वीज़े के लिए बंद रहेगा। तर्जुमान सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी शहरियों को हंगामी वीज़ों के लिए कौंसल खाने सहूलत फराहम करेंगे। अमरीकी सिफारत खाना सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद किया गया। मशरिक़ वुस्ता फ़्लाइट शेड्यूल में बेहतरी आने लगी। पाकिस्तान के लिए 76 परवाज़ें मनसूख जबकि 63 परवाज़ें फ़ाल कर दी गईं। मशरिक़ वुस्ता के 9 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। कराची, लाहौर से दुबई, शारजा, अबूज़हबी, दोहा में 21 परवाज़ें मनसूख हुईं। इस्लामाबाद 11, पेशावर 13, फैसलाबाद की 3 और सियालकोट से 7 परवाज़ें मनसूख की गईं। कराची 13, लाहौर से 12 और इस्लामाबाद से 16 परवाज़ों की रवानगी मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में शामिल कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ पुलिस, अमन व अमान और तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग करेंगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।